हेलो गाइज, माय नेम इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा 5402। तो यहाँ पे अभी बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जीटीयू की तरफ से। जो हमारे मंत्री उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जीटीयू का एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन्ड हो गया है, मीन्स उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया है, मीन्स आगे एग्ज़ाम की डेट देंगे और एग्ज़ाम होगा। उनके साइड से ऐसा बोला गया कि अभी हम प्रॉपर प्रिपरेशन में नहीं थे, इसलिए हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या क्या हुआ, मैं पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाऊंगा आपको, तो आप बस ध्यान से मेरे वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट में क्या क्या होने वाला है, मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे सारा चीज़ बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सीन ये हुआ कि जीटीयू ने पहले बोला कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, कब से 3 तारीख से एग्ज़ाम लिया जाएगा। उन्होंने हॉल टिकट भी करवाया, हॉल टिकट भी दिया था, उन्होंने हॉल टिकट भी दे दिया था यहाँ पे, मतलब आ गया था सबके पास। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने कैंसिल नहीं बोल सकते, यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे ये इन लोगों ने स्टार्ट किया था एग्ज़ाम, तो इन्होंने 3 मोड सोच कर किया था कि या तो बच्चे ऑफलाइन देंगे, या तो बच्चे ऑनलाइन देंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं अवेलेबल हो, उनको क्या कोविड के बाद जब सिचुएशन हमारी अच्छी हो जाएगी कोविड में, तो हम एग्ज़ाम को करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, ऑफलाइन के लिए तो लगभग यहाँ पे जो बच्चे को सबको बोला गया, जो ये सब फाइनल ईयर वाले बच्चे के लिए था, यहाँ पे हो रहा था इतने सारी चीज़ें, क्योंकि बाकी सारे सेम को तो मास प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन जो फाइनल ईयर वाले बच्चे उनको अभी कुछ हुआ नहीं है। वहाँ पे उनकी कुछ लीड पता चल नहीं रही कि उनकी डिग्री कैसे आएगी। तो यहाँ पे ये किया गया कि ऑफलाइन जो बोला गया, उनको 3 ऑप्शन दिए गए कि किस तरह देना चाहते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन या आफ्टर कोविड। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जब वहाँ बच्चे को चूज करने के लिए दिया गया, तो बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा चूज किया, क्या चूज किया, तो ऑफलाइन मोड चूज किया। ऑफलाइन मोड चूज किया तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक थी। लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड भी चूज कर रहे थे जिनके पास सब चीज़ अवेलेबल था, जो मेन सिटी में रहते, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जैसे रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, बड़ोदरा में रहते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, उनके पास तो सारा फैसिलिटी था। तो उन्होंने ऑनलाइन चूज किया, तो ऑनलाइन चूज किया तो उनके इतने सारे डिमांड थे कि मतलब आप मीट नहीं कर पाओगे। तो उनमें क्या क्या था, वहाँ पर उनके डिमांड थे जीटीयू की साइड से क्या, कि आपकी एक प्रॉपर वेबकैम, अगर वेबकैम होनी चाहिए। वेबकैम मीन्स बोलने का मतलब जो लैपटॉप में जो आपकी इनबिल्ट जो कैमरा होता है उसकी नीड नहीं, आपको एक अलग से दूसरी कैमरे की नीड पड़ेगी, उसको लगानी पड़ेगी आपको लैपटॉप में ऊपर से, उसकी एक नीड उन्होंने बताया। फिर आपकी स्पीड जो होनी चाहिए, जो आपकी नेट की स्पीड 2 Mbps होनी चाहिए। ऊपर से आप फ़ोन से एक्सेस उसे कर ही नहीं सकते, हमेशा आपको पीसी ही चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें डिमांड थी, वो फिजिबल नहीं था। अगर ठीक है आप अच्छे जगह रहते हो, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन सभी के पास एक वेबकैम नहीं होता। वेबकैम वो क्यों यूज करेंगे, बहुत स्टूडेंट होते हैं वेबकैम नहीं यूज करते हैं, या फिर उनके पास स्पीड इतनी 2 Mbps की कंटिन्यूस स्पीड नहीं आती है। तो इस तरह के वहाँ पर वो चाह रहे थे कि ऑनलाइन बच्चा कम से कम आए, क्योंकि इन्होंने इतना डिमांड कर दिया। आज के डेट में देखो तो मेजोरिटी एग्जाम जो आज के डेट में हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, वो ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब करवा सकते हो। बहुत सारे एग्जाम होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आज के डेट में ऑनलाइन एग्जाम होता है, लेकिन ये चाह ही नहीं रहे थे कि बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में आए, या फिर खुद भी ये ऑनलाइन सेंटर बना सकते थे जिनको इनके लिए इजी पड़ जाता। ऑफलाइन नहीं अच्छा कि कॉपी भी चेक करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आपका इवेल्युएशन भी हो जाता, ढंग से अच्छे से हो जाता। तो यहाँ पे ये चाह ही नहीं रहे थे कि बच्चे ऑनलाइन आए, मतलब इतने सारे चीज़ें यहाँ पे डाल दी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे तो जिनके पास अवेयर थे सारे चीज़ों से, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ 54,000 बच्चे ने क्या किया, रजिस्टर किया चीज़ों को, मतलब रजिस्टर किया कि हाँ मैं एग्ज़ाम ऑफलाइन दूंगा। मतलब इन्होंने बोला क्या ऑफलाइन दूंगा मैं 54,000 बच्चों को। लेकिन फिर उन्होंने एक और क्या कंडीशन रख दी थी कि अगर जो कोई बच्चा कुछ भी नहीं करता, 2 ऑप्शन में से कुछ भी चूज नहीं करता है, तो उनको क्या बोला जाएगा कि वो ऑफलाइन ही देंगे, मतलब उनका क्या होगा, ऑफलाइन। तो ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने कुछ भी चूज नहीं किया, तो उनको आफ्टर कोविड जब हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाती, वैसे अभी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, तो हमारी सिचुएशन जब अच्छी हो जाएगी तो हम एग्ज़ाम ले लेंगे, और उनका अपने आप वो मान लेगी, जीटीयू ये मान लेगी कि वो ऑफलाइन मोड के लिए रेडी थे, मतलब वो कुछ भी चूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये सब चीज़ें तो यहाँ पे चली। अब देखो यहाँ पे अब जब बच्चे ने सब ऑफलाइन मोड चूज कर लिया, क्योंकि ऑनलाइन में इतने सारे कंडीशन डाल दिए, तो बच्चे को मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ा, ऑफलाइन के लिए जाना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अभी की डेट में एग्जाम देने जाने के लिए। आप देखो इतने बड़े बड़े एग्जाम, जैसे आप सीबीएसई का एग्जाम देख लो, बहुत सारे एग्जाम जो होने वाले थे, 12th का कुछ बचा हुआ एग्जाम था, या 10th का, या आईसीएसई बोर्ड का, बड़े बड़े एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, वो सारे एग्जाम क्यों कैंसिल हो गए, कि उनको एक्सेस करके पीछे का ये मेंटेन करके आपको नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ पे देख लिया जाएगा। लेकिन ये चाह ही नहीं रहे थे कि ये एग्जाम लेने की इनकी कोई नीड ही नहीं पड़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब बच्चे सब ऑफलाइन दे दिए, इतने सारे बच्चे ऑफलाइन आ गए। इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि सारे ऑफलाइन डाल देंगे। अब इनके लिए ऑफलाइन के लिए अब देखो प्रॉपर सैनिटाइजेशन सेंटर चाहिए, मीन्स प्रॉपर सैनिटाइज करना पड़ेगा सेंटर्स को। एग्जाम लेने के लिए सब प्रॉपर चीज़ें सब चीज़ करनी पड़ेगी, अभी इनको क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे, सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी रेडी नहीं थे। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने 2 से 3 दिन में बस देखा है कि कितने बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं एग्जाम, तो सारा चीज़ इन्होंने अभी देखा है। अभी नेक्स्ट कुछ
5 to 10 डेज वेट करो, उनके साइड से कोई डेट आएगी, फिर उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। ज़्यादातर चांसेज है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साइड से कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ गुजरात की जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने खुद आकर बोला है। आप अगर जो इसको देखना चाहते हो कहाँ पे इन्होंने बोला है तो आप देख लेना 1 से 2 बजे के बीच का न्यूज एबीपी अस्मिता पे जाके आप देख लेना, वहां पे इन्होंने खुद ही लाइव। अब देखो इसको कहाँ पे आप जाके देख सकते हो, तो एबीपी अस्मिता पे जाके देख सकते हो। लेकिन अभी हमारी नीड क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, नीड ऑफ द आवर हमारी ये है कि अभी भी कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। क्योंकि मैं कुछ एग्जाम को लास्ट 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्स हुए थे, कुछ दूसरे स्टेट्स में एग्जाम हुए थे, से साउथ इंडिया में, कुछ कर्नाटक में, कुछ शायद आंध्र प्रदेश में कुछ एग्जाम्स हुए थे जो इस तरह के एग्जाम थे वो हुए थे। लेकिन वहाँ क्या देखा गया कि कुछ एग्जाम्स हुए और उसके 1-2 दिन बाद जो बच्चे थे वहाँ के कोविड पॉजिटिव कुछ बच्चे, तो फिर पूरा यूनिवर्सिटी को, पूरा कॉलेज जो यूनिवर्सिटी पूरा नहीं बोल सकते, पूरा कॉलेज को पूरा प्रॉपर सैनिटाइज फिर करना पड़ा, फिर उनको फिर पूरा कोविड केयर में लेकर आइसोलेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के देखने के बाद यही मैं बोलूँगा कि आप सबकी नीड ऑफ द आवर ये है कि आप जाओ यूनिवर्सिटी से बात करो और एग्जाम को कैंसिल करवाओ, क्योंकि लाइफ रहेगी तभी तो आप आगे एग्जाम दोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि आप जाओ जीटीयू को या ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, हैशटैग की कैंपेन चलाओ, आप अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी जो यहीं के, तो उनसे अब कुछ हेल्प लो, या फिर आप इनका स्टेट गवर्नमेंट या जीटीयू का गेस्ट में कुछ बोलो कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दे सकता, आप मेरे प्रीवियस चीज़ें सारे देख कर आप उनसे मार्क्स अपना मेरा एसेस कर दो। क्योंकि एग्ज़ाम देना इस टाइम पे अभी अच्छी बात नहीं है और एग्ज़ाम देने से खतरा है, लाइफ रहेगी तो और भी हम एग्ज़ाम देते रहेंगे। तो आप अगर और देखना चाहते हो कि पीछे क्या क्या हुआ, हमारे मिनिस्टर साहब ने क्या बोला है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आप एबीपी अस्मिता पे जाके देख सकते हो। और ये बहुत बड़ी खबर है कि शायद एग्ज़ाम होगी आपकी, लेकिन आप अपने साइड से लगे रहो, कैंसिल करवाने की ट्राई करो। क्योंकि अभी देखो सबको मास प्रमोशन तो मिला ही है जीटीयू की साइड से, तो आप ही एक सेमेस्टर वाले हो, आप लास्ट सेम में आप तो पूरा 7 सेमेस्टर दे के आगे आए हो, सोचो। और जो बाकी कुछ कम सेमेस्टर दिए थे उनको मास प्रमोशन मिल गया, लेकिन आप 7 सेमेस्टर दे के आए हो, एक सेमेस्टर में आपको मास प्रमोशन नहीं मिल सकता। और देखो ये मेंटलिटी मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। जब आप पीछे के प्रीवियस ईयर्स के सेमेस्टर में रहते हो तो वहाँ पे आपके ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने की रहती है, लेकिन फाइनल ईयर के सेमेस्टर में बहुत कम 2-3 मैक्स टू मैक्स 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनमें आपको मास प्रमोशन देने में आपको क्या खराबी हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रैक्टिकल एग्जाम लेना चाहते हो या फिर कुछ भी एग्जाम लेना चाहते हो तो प्रैक्टिकल या तो प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो प्रोजेक्ट तो बंदा ऑनलाइन भी सबमिट कर सकता है, या फिर जब भी कॉलेज ओपन होगा तब कर सकता है, उसको देख सकता है आगे के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे मेंटलिटी समझ में नहीं आ रही है कि आप 7 से 8 सब्जेक्ट जब भी दूसरे सेमेस्टर में होती है उसको मास प्रमोशन आपने कर दिया, और जो फाइनल ईयर का एग्जाम है जिसमें मैक्स टू 1 to 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप करना नहीं चाह रहे हो। ये इनकी मेंटलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आपसे फाइनल ईयर एग्जाम में। क्योंकि ये टेक्निकल है, टेक्निकल डिग्री में हमें भी पता है कि अच्छे तरीके से कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो और ओके देन, अगर जो आपको कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साइड से बस मैं यही बोलूँगा कि लगे रहे, एग्जाम को कैंसिल करवाने की ट्राई करें। क्योंकि नहीं, एग्जाम देने का भी टाइम तो नहीं है, 1-2 महीने अभी आराम से, अभी कोविड रहने वाला है हमारे साथ में,